हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है रेखी वेग। सीखेंगे कोणीय वेग क्या होता है और साथ ही साथ दोस्तों आज की क्लास में ना हम आपके एग्जाम में छपने वाला रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध को भी निकालने वाले हैं। अरे तो हो जाओ तैयार, निकाल लो कॉपी और पेन। हर एक चीज़ का ना गर्दा गर्दा उड़ाएंगे और साथ साथ आपको लिखाते चलेंगे। एक बढ़िया सा सुंदर सा ज़बरदस्त नोट्स बनाना ताकि इसको देख करके ना आपका दिल गदगद हो जाए। चलो भाई शुरू करते दोस्तों इस प्यारी सी क्लास को और आनंद लेने के लिए एक बार ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाओ भाई। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना रेखीय वेग को पढ़ने वाले हैं। तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं आपसे बार बार कहता हूँ भैया मेरे फिजिक्स में ना कुछ याद नहीं करना है, याद करना है तो फार्मूला याद करोगे। अगर दोस्तों आप फार्मूला याद करोगे, ठीक ना, अगर आप क्या याद करोगे फार्मूला, अगर दोस्तों आप सूत्र याद करोगे, सूत्र से आप सीखोगे परिभाषा। ठीक है, सूत्र से आप क्या सीखोगे परिभाषा, सूत्र से आप क्या सीखोगे, सूत्र से आप सीखोगे उसका मात्रक, सूत्र से आप क्या सीखोगे बीमा, सूत्र से आप क्या सीखोगे कि वह कैसी राशि है। तब बताओ भैया, जब हम लोग एक फार्मूले से चार चीज़ सीख सकते हैं तो काहे हम जाएं चार चीज़ों को याद करने। हम क्यों ना याद करें क्या इस फार्मूले को दोस्तों याद करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को याद करेंगे और फार्मूले से इस चारों चीज़ों को अपने आप बनाना सीखेंगे। और मैं आपको इस क्लास में फार्मूले के माध्यम से परिभाषा, मात्रक, बीमा, राशि कैसी है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। किधर दिशा होने वाला है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। आपको जो फिजिक्स में डर लगता है ना, उस डर को बहुत दूर भगाने वाला हूँ। चलो भाई, तो दोस्तों पहले तो परिभाषा मैं लिख दिया। आप कहोगे सर परिभाषा तो आपने लिख दिया। मैं परिभाषा ने इसलिए लिख दिया हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबी ना हो, बस बाकी इसलिए परिभाषा लिखे। ठीक है, चलो दोस्तों, तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। रेखीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करते किसी कण के रेखीय विस्थापन और लगे समय के अनुपात को रेखीय वेग कहते हैं। जरूरी है क्या यही परिभाषा हो, और भी परिभाषा बना सकते हैं कि नहीं? एकदम दोस्तों, एकदम बना सकते हैं। चलो देखो मैं लिखता हूँ क्या और परिभाषा बना सकते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं तो भैया हम लोग जानते हैं ना दोस्तों, हम लोग जानते हैं रेखीय वेग बराबर, देखो यहाँ से रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय, रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय। ये फार्मूला होता है भैया, रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से आपको ना जो मैं परिभाषा लिखा हूँ उसको भी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ दो परिभाषाएं और बताने वाला हूँ। कितनी? दो परिभाषाएं। तब बताओ अब तीन परिभाषा क्या आप याद रखोगे? नहीं, कोई ये परिभाषा फार्मूले के बेस से बता देनी है। देखो किसी वृत्तीय गति, भैया हम लोग वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, अपना कण, अपना वस्तु, अपना पिंड, अपनी लड़का, अपना लड़का, कुछ भी बोलो, वो किधर गति करेगा? वृत्तीय पथ पर गति करेगा। वृत्तीय गति करते किसी कण के रेखीय विस्थापन और लगे समय के अनुपात को रेखीय वेग कहते हैं। अरे भैया देखो ये क्या है, रेखीय विस्थापन, और ये क्या लिया गया समय, और ये क्या कहला? अनुपात। क्या कहलाता है? रेखीय वेग कहलाता है। ठीक है, और देखो परिभाषा क्या बना सकते हैं। वृत्तीय गति करते किसी कण के जो रेखीय विस्थापन है, और या फिर ऐसे देखो एकांक समय में तय किए गए रेखीय विस्थापन को रेखीय वेग कहते हैं। वृत्तीय गति करते किसी कण के एकांक समय में तय किए गए रेखीय विस्थापन को रेखीय वेग कहते हैं। ये भी परिभाषा है, ब्यूटीफुल ज़बरदस्त परिभाषा है। और एक होता है, एक और देख लो, रेखीय विस्थापन की दर को, वृत्तीय गति करते किसी कण के रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। आपको अगर ये सर ये तो परिभाषा और अच्छा लगा, यही परिभाषा आपको लिखना चाहिए था भैया, मैंने यही लिख दिया, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगे यही वाला छाप डालो, अच्छा लगे दोस्तों तो आप यही वाला छाप डालो अपनी कॉपी में।
कि वृत्तीय गति कर, देखो ये एक वर्ड मैं बार बार आपको कॉमन लिख रहा हूँ, वृत्तीय गति करते किसी कण के, वृत्तीय गति करते किसी कण के रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। दोस्तों मैं इतनी देर तक ना सिर्फ और सिर्फ परिभाषा बताया, मैं आपके दिमाग में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि आपको ना रटना कम है, फार्मूले से काफ़ी चीज़ों को बनाने सीखना है, ठीक है, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। चलो दोस्तों समझ रहे हो ना, चलो भाई समझ रहे हो, जब तुम समझ रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है। रेखीय वेग को दोस्तों कैसे लिखते हैं, v से, v बराबर रेखीय विस्थापन को डेल्टा एस से, लगा समय को डेल्टा टी से, तो v बराबर क्या हो गया, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, v बराबर क्या हो गया, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये तो परिभाषा हो, यहाँ से देखो फार्मूला, फार्मूले से क्या हो गया परिभाषा। अब दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, मात्रक। मात्रक देखो भैया, मात्रक दोस्तों देखो तो मजा आ जाएगा मात्रक देखने में। आप कहोगे सर मात्रक ज्ञात करने की कौनो जरूरत नहीं है, देखो कैसे भैया, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन हो या विस्थापन हो, मात्रक मीटर ही होता है, मीटर। देखो इस लाइन को बोलते हैं प्रति समय, अरे समैया का मात्रक भूल गए का, समय का मात्रक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा पता है ये कौन से पद्धति में है, एम.के.एस पद्धति में है, ठीक है। अच्छा सीजीएस में निकालना होता तो सीजीएस, सीजीएस का मतलब समझ रहे हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। तो जो लंबाई होगा उसको नापेंगे हम लोग सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, मात्रक आ गया। अच्छा लगे हाथ बीमा देखते हैं एकदम दोस्तों, देखो बीमा देखो, ए देखो या बीमा, देखो बीमा क्या हो जाएगा भाई, बीमा दोस्तों देखो मीटर का बीमा यल, समय का बीमा टी, अरे टी ऊपर आ जाएगा कि नहीं, एकदम ऊपर आ जाएगा, तो यल टी माइनस वन, यल टी माइनस वन क्या हो गया, ये बीमा आ गया। अच्छा कैसी राशि है ये दोस्तों कैसी राशि है, तो आपको बता देना रेखीय विस्थापन, यानी विस्थापन ही यार, अपना विस्थापन कैसी राशि, सदिश, तो रेखीय विस्थापन सदिश, समय अदिश, दोनों में अगर एक सदिश है तो सदिश होता है, दोनों में से एक सदिश है तो सदिश होता है, तो कैसी राशि है, सदिश राशि है। रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन नहीं रेखीय वेग, रेखीय वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा अगर सदिश राशि है तो भैया दिशा होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा होगा, तो दिशा किधर होगा, जिसको दोस्तों ये पहचानने ये समझने आ गया ना, उसके लिए फिजिक्स उसके मुट्ठी में होने वाली है। तो रेखीय वेग कैसी राशि, सदिश राशि है, दिशा किधर होगा, इसकी दोस्तों इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा रेखीय विस्थापन की दिशा में होती है, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन की दिशा में होती है, रेखीय विस्थापन की दिशा में होती है, और एक किसकी दिशा, रेखीय वेग की दिशा, ठीक है। चलो देखो भाई क्या क्या हो गया, परिभाषा हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, कैसी राशि है ये आ गया, ठीक है। चलो भाई अब दोस्तों देखो आप नोट पॉइंट में समझ लो, नोट पॉइंट में समझ लो इसको भाई, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में क्या समझोगे, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन, ठीक है, क्या लेते भैया, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन, एक चक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन नहीं यार, मुझे रेखीय विस्थापन से मोहब्बत हो गया क्या, एक चक्कर का रेखीय वेग मुझे बोलना है यहाँ पे, तो रेखीय वेग v बराबर, अब बताओ भैया ये मोरा, भैया मेरे बोलो जरा, ये कोई सर्किल है, ये क्या है, कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, इसमें कोनो लड़की है ना एक चक्कर मार देती है, क्या करती है, लगाई एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा पता है जो दूरी होगी ना, उसके द्वारा अगर दूरी दोस्तों त्रिज्या मान ले r, तो दूरी होगी 2 पाई r और समय कैपिटल टी, लो हो गया फार्मूला हो गया दोस्तों 2 पाई r अपान कैपिटल टी। अच्छा और दोस्तों हम लोग जानते हैं अयन आवृत्ति, आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का उल्टा, 1/t को n लिख सकते हो, 1/t को n लिखोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई, देखो मैं दोनों लिखता हूँ, 2 पाई r/t, और t को क्या लिख सकते हो n, 1/t को क्या लिख सकते हो n, देखो 1/t को n, तो 2 पाई r n, तो v बराबर 2 पाई r n, क्या होगा फार्मूला, v बराबर 2 पाई r n। अब भैया मोरे ना इसी को आप लोग याद कर लेना, v बराबर 2 पाई r/t बराबर 2 पाई r n।
बहुत है प्यारा प्यारा फार्मूला है। और इस पर ना आपके कुमार मित्तल बुक की जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना, ढेर सारा झंगुन न्यूमेरिकल लगवाएंगे, तब इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। एकदम गदगद हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे, कॉन्फिडेंस है ना, जो फिजिक्स से डर है ना, वो डर कम होता जाएगा, सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, मज़ा आएगा। आप कहोगे वाह मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मज़ा आना चाहिए आपको, ठीक है। तो v बराबर 2πr बटा टी बराबर 2πrn। तो भैया यहाँ पे n क्या है, t क्या है, जानते हो कि नहीं? नहीं सर, एकदम नहीं जानते, हमने तो नाम ही नहीं सुना है। तो सुनो ना, यहाँ पे सुनो 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 भाई, सुनो मेरे गुरु। देखो भाई सुनो, देखो मैं क्या बताता हूँ। टी क्या है? आवर्तकाल। टी क्या है? आवर्तकाल। अब आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल क्या होता है इसको भी देखो। देखो ये कोई क्या है? वृत्त है। ये क्या है? कोई वृत्त है। इस वृत्त का एक चक्कर यहाँ से होते हुए यहाँ तक, एक चक्कर लगाने में ना, इस वृत्त का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा दो, ठीक है, इस वृत्त का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा दो, वही समय क्या कहलाता है? आपका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इस वृत्त का एक चक्कर पूरा लगाने में जो तुम समय लगा दो, वही समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ आ गया ना? एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल, और आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, अच्छा यन क्या है? यन को भैया हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। अब अगर ये सर ये क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति देखो यहाँ देखो, आवर्तकाल का उल्टा टी है, टी का उल्टा 1/t, टी का उल्टा 1/t। तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, आवर्तकाल के उल्टा को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा दिया, वही का है? आवृत्ति है। एक सेकंड में जितना चक्कर लगा देना, वही का है? आवृत्ति है। तो यन क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक मैं लिख दूं भैया। आवृत्ति का मात्रक कैसे पहचानोगे यार क्वेश्चनवा में कि आवृत्ति दिया हुआ है? आवर्तकाल, काल, काल मतलब समय, समझ गए, सेकंड है। लेकिन आवृत्ति का मात्रक कैसे पहचानोगे? देखो देखो भैया, पहला मात्रक हो गया सेकेंड इनवर्स, और मात्रक देखो दोस्तों आपको मिल सकता है हर्ट्ज। ठीक है, एच जेड इसको लिखते हैं, हर्ट्ज एच जेड। और देखो साइकिल पर सेकेंड, आपको दोस्तों क्वेश्चन में लिखा रहेगा साइकिल पर सेकेंड, या तो फिर आपको लिखा रहे चक्र पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना चक्र लगा रहा है। कितना चक्र मतलब चक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये देखो चक्र, कितना चक्र पूरा कर ले रहा है एक सेकेंड में। साइकिल, साइकिल मतलब समझ रहे हो, ये कितना साइकिल मतलब ये मतलब एक गोला, एक गोला मतलब सर्किल, साइकिल। ठीक है, एक साइकिल कितने समय में लगा रहा है, वही क्या कहलाता है? आपका आवृत्ति कहलाता है। ठीक है भैया, चलो भाई इतना तो आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं दोस्तों। अब जैसे हम लोग इसको पढ़े ना, अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं बताओ भैया? ये क्या हो गया हमारा? रेखीय वेग। अब हम लोग देख लेते हैं कोणीय वेग। क्या देख ले? कोणीय वेग। मैं साइड हुआ हूँ भाई, आपको सब चीज़ें साफ लिखी हुई है, एकदम बढ़िया से देख के खबर छापो। ठीक है, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट्स, ज़बरदस्त नोट्स बनाओ। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग यही डालते हैं क्या? कोणीय वेग। क्या डालते हैं? कोणीय वेग। ठीक है, यहाँ पे रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या लिखते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अभी देखो कैसे मैं सेट करता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय गति करते किसी कण के कोणीय विस्थापन। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें? कोणीय विस्थापन लिख देना। बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? ये तो नहीं कह रहे सर मीठा मीठा काम चला रहे हैं। हम लोग कैसे क्या करें हम लोग फिर? अरे आप लोग क्या करो, फिर से लिखो यार, ठीक ना? इतना थोड़ी छूटे आप लोगों के लिए कि ऐसे कर सकते हो, ये केवल हमारे हाथ में है। ठीक है, समझे क्या? वृत्तीय गति करते किसी कण के कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को, या लिए गए समय या समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई हम लोग दोस्तों? उसको कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा, ये देखो ये ऐसे डब्लू मत समझ लेना। ठीक है, तुम लोग क्या समझ लेते? डब्लू। अरे भैया डब्लू देखो मुझे ही बनाने आता है, ये देखो डब्लू ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये डब्लू, लेकिन ये क्या अपना? ओमेगा। क्या बोलेंगे? ओमेगा। एक बार बोलो बोलो बोलो। हाँ बोल दिए तुम लोग। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कहाँ लिख दे हम लोग? कोणीय वेग लिख दें। कहाँ लिख दे हम लोग?
कोणीय वेग, ए देखो 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 यार, कोणीय वेग बराबर, यहाँ पे गलत देख कितनी जगह यार मुझे चेंज करना पड़ेगा। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन बटा समय। यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। वाह देखो क्या मस्त है यार। अच्छा मात्रक देखो, मात्रक देखो, मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, मात्रक यहाँ पे कोण का मात्रक रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही मात्रक होने वाला है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, या कभी कभी हम लोग सेकेंड इनवर्स भी लिख देते हैं, ठीक ना, सेकेंड इनवर्स भी चल जाएगा आवृत्ति वाला, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा बीमा, बीमा देखो भैया, थीटा, थीटा का कोनो बीमा होता ही नहीं है, थीटा का कोनो बीमा होता है का, कोण का कोनो बीमा होता है का, नहीं, कोण का बहुत खतरनाक बीमा होता है, बीमाहीन होती है, ठीक है, ये जाना करो। तो यह दोस्तों क्या है, यह बीमाहीन राशि है, यह नहीं, अरे यार थीटा बीमाहीन राशि है, ठीक है, बीमा इसका होता है, मतलब कोणीय वेग का बीमा होता है। ये देखो ऐसे यार, तुम लोग क्या समझते हो, एक कोणीय वेग का कुछ नहीं, एक मान लो बटा टी, समैया का टी ऊपर आ जाएगा तो टी माइनस वन, तो बीमा क्या हो गया टी माइनस वन। अच्छा ये कैसी राशि है, तो दोस्तों ये है ना जो रेखीय वेग है ना, ये रेखीय वेग नहीं कोणीय वेग, कोणीय वेग कैसी राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, जिसकी दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा में होती है, जिसकी दिशा किधर होगी भैया, कोणीय विस्थापन की दिशा में होती है, कोणीय विस्थापन की दिशा में होती है, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आ गया। अच्छा एक चक्कर का कोणीय वेग, एक चक्कर का कोणीय वेग, देखो मैं सब कुछ बना के सेट कर दिया ना, एक चक्कर का कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी, तो 2 पाई बटा टी 2 पाई एन, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, 2 पाई एन, ठीक है, ये यहाँ पे ओमेगा कर देना, ये देखो देखो ओमेगा हो गया, ठीक है। दोस्तों आपने क्या देखा कि जो जैसे रेखीय वेग वैसे कोणीय वेग, जैसे रेखीय वेग वैसे कोणीय वेग, कहा दोनों में कोनो ज़्यादा अंतर है क्या, अंतर होता तो मुझे मिटा के नहीं लिखना पड़ता, क्या अंतर कम है। आप अंतर क्या है आपने देखा, मैंने मिटा मिटा के किया, कहीं कहीं दिख रहा है यार, देखो वहाँ पे ब्लैक कलर हो गया, यहाँ पे देखो ये हो गया है, यहाँ पे देखो ऐसा आ गया है, यहाँ पे देखो ऐसा आ गया, वो आप समझ गए कि कैसे कैसे हुआ। अच्छा लगा, अच्छा लगा, मज़ा आया रेखीय वेग को समझने में, कोणीय वेग को समझने में, मात्रक, बीमा, परिभाषा, कैसी राशि है, सब कुछ क्लियर, फटाफट एकदम ज़बरदस्त शानदार, मज़ा आ गया। चलो भाई अब दोस्तों आगे आ जाए, आगे आते हैं, आगे एकदम आते दबा के आते हैं, मिटाएं। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग देखते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, क्या देख लेते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, बहुत ही प्यारा सा संबंध निकालने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही कम समय में संबंध निकालने वाला हूँ। आप कहोगे सर मज़ा आ गया, और क्या आप ऐसे आप अभी एक बार देखोगे ना तो कहोगे अरे सर क्या हम एग्जाम में ऐसा करेंगे नंबर मिलेगा, अरे यार क्यों नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा, तुम क्या डरते हो का। चलो भाई तो यहाँ पे देखो पहले प्यारी सी डाल दें, क्या संबंध डाल दें, रेखीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ठीक ना, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध निकाल देना। चलो एकदम दोस्तों निकालते हैं। सिंस अरे पढ़े हो ना, यस बराबर आर थीटा, एस बराबर आर थीटा, एस क्या है, यस है रेखीय विस्थापन, आर क्या है त्रिज्या, और थीटा 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 क्या है कोणीय विस्थापन, है ना, थीटा क्या कोणीय विस्थापन, आर क्या त्रिज्या, एस क्या रेखीय विस्थापन, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, रेखीय वेग, कोणीय वेग, रेखीय वेग अभी पढ़े ना, क्या पढ़े कि एस अपान टी, कोणीय वेग क्या पढ़े ओमेगा, ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, अरे निचवा टी करो, निचवा टी मतलब दोनों पक्षों में टी से भाग देने पर, ठीक है, क्या कर दें, दोनों पक्षों में स्मॉल टी से भगिया देने पर, ठीक ना, भगिया देने पर, भाग देते, देखो ये देखो यस बटा टी बराबर और थीटा बटा टी, ठीक है, यस बटा टी वी के बराबर और थीटा पान टी ओमेगा, ओले 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 इतना छोटा होता है क्या अक्षर,
यस, इतना छोटा होता है भाई। देखो v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। कितनी लाइन में, 1 2 3, चौथी लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, चौथी लाइन में आपका आंसर आ गया, v बराबर आर ओमेगा। चलो दोस्तों, सदिश रूप में, इसको दोस्तों आपको याद होना चाहिए सदिश रूप में कैसे होता है। सदिश रूप में, सदिश रूप में वेक्टर v बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब आप कहोगे सर क्या हम वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा लिख सकते हैं क्या? नहीं, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। ठीक है, आप वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा नहीं लिख सकते। ये मैंने आपको वेक्टर वाइज चैप्टर में सिखाया था कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर नहीं होता है, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a के। ठीक है, चलो भाई, ये दोस्तों आज की क्लास रही। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या देखा, रेखीय वेग, कोणीय वेग, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध। तो फार्मूला दोस्तों मैंने जितना बताया हो ना, एक बार मैं बगल में लिखता हूँ, आपको याद होना चाहिए ना। देखो क्या याद होना चाहिए पहले आपको, यस बराबर आर थीटा पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला v बराबर 2 पाई r बटा t बराबर 2 पाई आर एन, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल T बराबर 2 पाई एन। तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, ये दोस्तों आप ना ऐसे में इसलिए लिख दिया ताकि आपको लगे कि हमें ये चीज़ ज़्यादा याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी थ्योरी ना, थ्योरी दोस्तों केवल पढ़ना है। न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल को दौड़ा दौड़ा के लगाएंगे। ठीक है, दौड़ा दौड़ा के छोड़ेंगे नहीं, एक न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे बुक का। अगर जरूरत पड़ी तो एग्जाम्पल वो लगवाएंगे तुमसे। ठीक है, इतना मेहनत करवा देंगे तुमसे ना कि तुम मेहनत करने के आदी हो जाओगे। चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई का शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू, राधे राधे।